कानून से देश चलता है। कानून का सम्मान अगर सत्ता के शीर्ष पर केजरीवाल साहब कानून के को धत्ता दिखाते रहे, जबकि ये खुद संवैधानिक संस्था के उच्च पद पर बैठे हैं। अगर ये सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। 10 सम्मान मिला इनको, और 10 सम्मान मिलने के बाद भी हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने इन्हें बरी नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि इनके अब चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। जो चेहरा ये अन्ना हजारे का नकाब पहन के अभी तक कोशिश कर रहे हैं उस चेहरे को बचाने का, अन्ना हजारे के आंदोलन का चेहरा आज केजरीवाल तार तार कर दिया है। इन्होंने जनता का केवल विश्वास, जनता के साथ जनता ने जिस तरह से इनको समर्थन दिया उसके साथ भी इन्होंने धोखा देने का काम किया। क्या किस रूप में महागठबंधन जा रहा है? देखिए, महागठबंधन लालू जी के मर्जी के पर चलता है। लालू जी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, महागठबंधन उनके पीछे पीछे चलता है। महागठबंधन में किसी को हिम्मत नहीं है कि लालू जी के इस तानाशाही रवैये को खत्म करे या विरोध करे। कांग्रेस दौड़ दौड़ करके गेट पर दस्तक दे रहा है, मेरे सीट पर क्यों अनाउंस कर दिए, मेरी सीट पर क्यों अनाउंस कर दिए। लेकिन लालू जी जानते हैं कि ये हमसे हटेगा नहीं और उनका तानाशाही रवैया जाएगा नहीं। लालू जी से बड़ा तानाशाह कोई नहीं मिल सकता। ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, क्यों कह रहे हैं साहब? मोदी जी और अमित शाह जी ने गिरफ्तार किया है। ईडी तो मुखौटा है, हम नहीं समझते हैं क्या? बीते 8-9 वर्षों में हमने कुछ और नहीं देखा है। ये है, किस मुंह से जाके प्रधानमंत्री जी विदेश में कहेंगे कि मैं लोकतंत्र की जननी से आया हूं, जहां लोकतंत्र की मां का आप जिबा कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। हेमंत सोरेन, अपनी कहानी तो मैं क्या ही कहूं, तेजस्वी जी हों, लालू जी हों, ये आप सबको जाहिर है, और अब अरविंद केजरीवाल जी। तो ये जो इकोसिस्टम प्रधानमंत्री जी, आप और आपके गृह मंत्री जी मिलकर बना रहे हैं ना, कि जिस इकोसिस्टम में लोकतंत्र की हत्या हो और उस पर आप लेजिटिमेसी की मुहर लगवाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करते हैं। कोई हमेशा के लिए नहीं होता है प्रधानमंत्री जी, याद रहे। इतिहास लेकिन स्मरण रखेगा, और कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे ये सब झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने इन संस्थाओं के चरित्र को खत्म करके रख दिया है। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली गई है, आज नेशन वाइड प्रोटेस्ट भी बुलाया गया है, बीजेपी कार्यालय को घेरने। देखिए, सीधी सी बात है, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि ये ईडी है ही नहीं, आईटी नहीं है, सीबीआई नहीं है। अभी बिहार में भी शुरू करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। 100-125 लोगों की लिस्ट बनी हुई है। ये 2-4 दिन के अंदर अब बिहार में धावा बोलेंगे। अब ये पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकली नहीं लड़ते हैं, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। ये पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते हैं इस तरह के तौर तरीकों से, इस तरह के हथकंडों से, जिसमें लोकतंत्र को इन्होंने तय कर लिया है। खत्म कर दें, चुनाव नाम मात्र का हो, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी की, सारे बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लो, फिर चुनाव किस बात का भाई? ये तो हम पता नहीं कौन से टिन पॉट डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं।